जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय हनुमान बोलो जय हनुमान। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिवजी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया जिसने सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। शिवजी ने मन ही मन विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। शिवजी प्रकट में कुछ भी कहते नहीं, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख है। तब शिवजी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह विचार आया कि सती के शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। ऐसा विचार स्थिर बुद्धि शंकर जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। उनके चलते समय यह सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भगत हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। प्रभु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु हैं, कृपा कर मुझे बताएं। इस प्रकार सती ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु शिवजी ने कुछ भी न कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं कि मैंने उनसे कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखो, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध फट जाता है, जल अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतनी चिंता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के अथाह सागर हैं, इसलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। शिवजी का रुख देखकर सती समझ गई कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे व्याकुल हो उठी। अपने पाप को जानकर उनसे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। भगवान शिव ने सती को चिंतित देखकर उनका इस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार नाना प्रकार का इतिहास सुनाते हुए शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां अपनी प्रतिज्ञा को याद करके फिर शिवजी बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती हृदय में नित्य सोच रही थी कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ समझा। यह उसका फल ही विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जीवित रखे हुए है।
सती के हृदय की ग्लानि कहीं नहीं जाती। सती ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं। वेदों ने आपका ऐसा यशगान किया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन, वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और बिना परिश्रम ही पति परित्याग रूपी यह असह विपत्ति दूर हो जाए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय हनुमान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय हनुमान। जय श्री राम।